और ईडी ने बड़ा दावा किया है कोर्ट दे विच अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले दे विच मुख साजिश काढ़े ने, मुख सरगना ने केजरीवाल ने दूजे लीडरां दे नाल रल के इस साजिश कड़ी है। ये ईडी ने कहा है। ईडी कह रही है शराब पॉलिसी किवें बनी है। हुणे अदालत नूं ईडी दे वल्लों दस्सिया जा रहा है शराब घोटाले दे सरगना अरविंद केजरीवाल नूं दस्सिया गया है ईडी दे वल्लों। इस वेले दी वड्डी खबर, ईडी ने कोर्ट दे विच दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल मुख साजिश काढ़े ने। ये ईडी दे वल्लों असिस्टेंट एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू पक्ष रख रहे हैं ईडी का। ईडी जांच एजेंसी है, वो अपने तथ्य रखेगी और ईडी तो बाद अरविंद केजरीवाल के वकील अपने तर्क रखेंगे। पर ईडी के वल्लों वड्डा दावा किया गया है, ईडी के वल्लों अदालत दे विच दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने बाकी आगुआं दे नाल रल के ये शराब घोटाला किया या इसकी साजिश कड़ी है। अरविंद केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी की एग्जीक्यूशन दे विच सीधे तौर पर शामिल सने, ईडी के वकील कह रहे हैं। ईडी के वकील कह रहे हैं और इस सब दे विचाले पूरे का पूरा सिनेरियो इस एएससी दे वल्लों लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल चुके जा रहे हैं। 10 दिनों का रिमांड मंगे और उस रिमांड के पीछे तर्क दिते जा रहे हैं। हुण इस सब दे विचाले लगातार असीं अपडेट दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के टच विच सन। इस मामले को लेकर जिहड़े डिप्टी सीएम रहे ने, इस दे नाल ही यह भी कहा जा रहा है कुछ होर नामां का जिक्र भी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर के नेड़े एक घर का जिक्र है जिसदे विच ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਘਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। और सुनवाई क्यों हो रही है? क्योंकि ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर पहुंची है। 10 दिनों का रिमांड, 10 दिनों का रिमांड मंगया गया अरविंद केजरीवाल का। और किसी भी वेले इस पूरे मामले को लेकर बड़ी खबर आ सकती है अदालत तो कोई भी बड़ा फैसला इस मामले में लिया जा सकता है। ईडी ने 10 दिनों का रिमांड मंगया। ईडी के वालों एएसजी इस मामले के ईडी का पक्ष रख रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एजेंसी का पक्ष रखा जा रहा है। एएसजी दे वल्लों एएसजी एसवी राजू इस पूरे मामले में पक्ष रख रहे हैं ईडी का। और ईडी दे वल्लों दावेदारी कई सारी कीतियां गईयां ने। ईडी दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले दे विच मुख साजिश काढ़े ने। मेरे सहयोगी शंकर आनंद इस वेले मेरे नाल फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का बड़ा दावा कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्य सरगना है इस पूरी साजिश में, इस पूरे घोटाले में। शंकर, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से आज जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कोर्ट के सामने उन तमाम पक्ष को रखा गया, उन तमाम सबूतों के बारे में, तमाम अब तक मिली जानकारियों के बारे में बताया जा रहा है। और इस मामले में बताया जा रहा है किस तरह से विजय नायर की जो भूमिका है, जो विजय नायर जो कहा जा सकता है जो मुख्यमंत्री केजरीवाल के बेहद करीबी बताए जाते हैं, उनके बारे में बताया गया। विजय नायर कितना उनके मुख्यमंत्री के आवास के ठीक बगल वाले कोठी में वहां पे रहता था और इसके साथ ही वो मीडिया इंचार्ज भी रहा है। तो उसकी जो भूमिका है इस लिकर केस मामले में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इस बारे में बताया। हालांकि विजय नायर के खिलाफ चार्जशीट भी जो है जो पहले दायर हुआ है, तो उस चार्जशीट में भी कई गंभीर जो आरोप हैं वो विजय नायर के खिलाफ लगाए गए। तो आज के कोर्ट में भी, आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान में भी विजय नायर के खिलाफ बताया गया है। जो एएसजी राजू ने उन्होंने बताया है कि विजय नायर जो है वो मुख्यमंत्री केजरीवाल और के कविता के लिए काम कर रहा था और साउथ ग्रुप जो है उसका मिडिल मैन की जो भूमिका है वो विजय नायर निभा रहा था। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया और शराब नीति से जुड़े दस्तावेज दिए। तो इस मामले की में कोर्ट की सुनवाई के दौरान में इस बात का जिक्र जो है कोर्ट में किया गया है। और इसके साथ ही जो किकबैक का जो इस्तेमाल है वो गोवा चुनाव में हुआ है। जो इस जो दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति मामले में जो पैसे जो का लेन देन हुआ है, जो करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उस पैसे का जो प्रयोग है गोवा चुनाव में किया गया। तो इस बात की जानकारी आज कोर्ट के सामने साझा किया गया है। और एक तरह से कहा जा सकता है जो विजय नायर के बारे में एक्सप्लेन करके बताया गया जांच एजेंसी के द्वारा कि किस तरह से विजय नायर की भूमिका रही है और किस तरह से वो मनीष सिसोदिया और बिल्कुल शंकर, एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। एक और अहम अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें
इस वेले दा बड़ा अपडेट है कि कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपए दिते सी। एडिशनल सोलिसिटर जनरल एएससी एसपी राजू कह रहे हैं अदालत दे विच 300 करोड़ रुपया के कविता ने आम आदमी पार्टी को दिता सी और के कविता ने 300 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा आम आदमी पार्टी को दिता और नाल ही उन्होंने विजय नायर, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी शंकर आनंद भी कर रहे थे, विजय नायर मुख्यमंत्री की रिहाइश के नेड़े रह रहा सी, वो आम आदमी पार्टी का मीडिया इंचार्ज सी, दावे किए जा रहे हैं एएससी दे वल्लों, एसपी राजू दे वल्लों और रेड्डी और केजरीवाल के बयान को सामने रखा गया है, जिस विच उसने दिल्ली विच शराब का बिजनेस करने दे विच अपना इंटरेस्ट विखाया सी। ते सब दे विचाले ईडी ए पूरे मामले दे विच रेड्डी के बयान को भी पढ़ रही है इस वेले और अपने आप विच अहम हो रहा है, क्योंकि लगातार इस मामले में अपडेट आ रहे हैं। शंकर का एक बार फिर रुख करते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट। शंकर आनंद मेरे नाल फोन लाइन पे मौजूद। शंकर, 300 करोड़ रुपए के कविता ने आम आदमी पार्टी को दिए, इसका जिक्र भी ईडी ने किया है, ईडी के वकील ने किया। देखिए, जिस तरह से कोर्ट में आज एसजी राजू जो हैं, जो ईडी की तरफ से वकील हैं, उन्होंने आज कई जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को पढ़ा, जो रिमांड नोट है उनको पढ़ा और इस दौरान में उन्होंने कहा कि जो के कविता है, जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं, उनके द्वारा जिस तरह से 300 करोड़ रुपया का जो एक संदिग्ध जो लेन देन है बकायदा उसके जो देने की जो वजह है वो बताया गया और बताया गया किस तरह से जो लीकर पॉलिसीज को लेकर यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि लीकर पॉलिसी को लेकर बदलने और लीकर पॉलिसी में जिस तरह से भूमिका निकल के सामने आई थी, तो वो कविता जो है वो उन्होंने उनके द्वारा आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपया दिया गया और 300 करोड़ रुपया किसके माध्यम से दिया गया, किस तरह से विजय नायर की जो भूमिका है उसके बारे में बताया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले पर कोर्ट की सुनवाई के दौरान में विस्तार से बताया जा रहा है और उस मामले में इस तफ्तीश से जुड़े हुए कई जो महत्वपूर्ण आरोपी हैं, जिसको बाद में जांच एजेंसी के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया, तो उसकी भूमिका के बारे में कोर्ट को बताया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 300 करोड़ का से जुड़ा हुआ जो मसला है, 300 करोड़ किस तरह से के कविता के द्वारा आम आदमी पार्टी को दिया गया और इस मामले में किन किन लोगों की भूमिका है, इसके बारे में कोर्ट को बताया जा रहा है। और इसके साथ ही जो साउथ ग्रुप में जो मंगूटा श्रीनिवास, तो उसके बारे में भी बाकायदा बताया गया, उनका या उनसे जुड़े हुए कई जो ऐसे लोग हैं जो सीधे जिनकी भूमिका रही है, उनके बारे में भी जांच एजेंसी के द्वारा आज उनके वकील के द्वारा जो है तमाम जानकारियों को कोर्ट के सामने साझा किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह क्या रही है, किस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई और किन किन लोगों के साथ में उनका कनेक्शन रहा है, तो इस कनेक्शन के बारे में तमाम जानकारियों को साझा किया जा रहा है। और कोर्ट में सुनवाई के दौरान में उन तमाम जो रिमांड नोट को पढ़ा जा रहा है, रिमांड नोट को पढ़ने के दौरान में बताया जा रहा है कि किन किन आरोपियों की